ये बेहद ही दुखद मामला है ये, और मृतका के परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और उड़ीसा सरकार ने सारे मामले का संज्ञान लिया है और बहुत जल्द दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि दूसरा कभी कोई इस प्रकार की नापाक हरकत न कर सके। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका इसमें नाम नहीं है। इस मामले पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव सफेद झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग की सूची में जैसे पहले उनका नाम था, उनका नाम यथावत वहीं पर है। देखिए, मालेगांव की हकीकत और उसका कड़वा सच अब सामने आ चुका है। उस समय की तत्कालीन सरकार ने एक साजिश के तहत इन सारे व्यक्तियों को फंसाने का षड्यंत्र रचा था, जिसका खुलासा अब हुआ है। 17 वर्ष कुछ ऐसे लोगों के जिनको आरोपी बनाया गया, उनके वर्ष खराब हो गए, उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरा आग्रह है कि उस समय की सरकार के उन लोगों की पहचान होनी चाहिए जिन लोगों ने ये सारी साजिश रची, और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु देखिए, राहुल गांधी का मुझे लगता है कि दिमाग मृत हो गया है, इसीलिए उन्हें देश की सजीव अर्थव्यवस्था मृत दिखाई देती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर है पूरे विश्व में। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, एमएसएमई, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी रोज लगातार प्रगति कर रहे हैं और रोज नए इनोवेशन देश में हो रहे हैं। उसके बाद भी यदि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है, तो वो कहीं न कहीं अपनी वो खींच उतार रहे हैं जो चुनाव में पराजय से उनको प्राप्त होती है। अरुण जी थ्रेटन किया था कि सरकार के खिलाफ और कृषि कानून के खिलाफ खड़े ना हो। देखिए, इस मामले में स्पष्ट हो गया कि जब किसान बिल आए तब अरुण जेटली जी जीवित नहीं थे। दिवंगत किसी भी नेता को बेवजह अपने स्वार्थों के लिए विवाद में घसीटना बेहद निंदनीय है। इस मामले में राहुल गांधी साफ झूठ बोल रहे हैं। इससे पता लगता है कि राहुल गांधी के जो आरोप थे वो कितने खोखले थे। चुनाव आयोग ने उन्हें बार बार मौका दिया कि वो आए और चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात कहें, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसके समर्थन में तथ्य दें, लेकिन राहुल गांधी चुनाव आयोग का सामना नहीं कर रहे। इससे साफ स्पष्ट है कि सारा मामला बेबुनियाद है, झूठा है। मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं कि बिना वजह के बयानों के द्वारा सुर्खियों में रहना, क्योंकि कांग्रेस की जो अवस्था है, खड़गे जी के रहते रहते कांग्रेस लगभग मृत अवस्था में पहुंच गई है। अपने बयानों के जरिए से वो कांग्रेस को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पर इसमें राजनीति कर रहे हैं। आज की मीटिंग का क्या पर्पस है? देखिए, आज देश के 26 राज्यों के 150 से अधिक व्यापारी यहां मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के व्यापारियों से अपील की है कि भारत में बने हुए सामान को ही बेचें, और देश के सभी व्यापारी नेताओं ने एक स्वर से ये निर्णय लिया है कि हम भारत में निर्मित सामान ही बेचेंगे, और उसके लिए भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान करके एक राष्ट्रीय अभियान पूरे देश में आगामी 10 तारीख से पूरे देश में चलाया जाएगा। ये भी आरोप बेबुनियाद है। दिल्ली में कहीं कोई बिजली की समस्या नहीं है। बिजली की समस्या पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ठीक हुई है, और 10 साल में जो विरासत दिल्ली की सरकार को मिली थी उसको ठीक करने में अभी हमें थोड़ा वक्त और लगेगा।